लड्डू गोपाल जी की भी पूजा हाँ, होती है। लड्डू गोपाल जी की क्या है, ठाकुर जी के इतने सारे रूप हैं। गोवर्धन नाथ हैं, त्रिभंग लली हैं, लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल भाव में क्या है कि आप कैसे भी उनको एक बालक के रूप में देख सकते हो। तो सूरदास जी का पद है, शोभित कर नवनीत लिए, अपने हाथ में ठाकुर जी नवनीत मतलब मक्खन लिए हैं, घुटुरु न चलत। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक हाथ में मक्खन, दूसरा हाथ नीचे पृथ्वी पे, और दोनों घुटने भी नीचे जमीन पे। आदमी चल के दिखाए, ऐसे चल सकता है? कैसे चलेगा? आप खुद करके देखना है एकांत में। हाँ, सही बात। एक हाथ ऊपर उठा के, एक हाथ और दो घुटने से आप जब चलोगे तो आप गिरोगे बार बार। ये हाथ का सपोर्ट नहीं है तो थ्री व्हीलर बन जाओगे ना। हाँ हाँ। तो ये मैं लड्डू गोपाल कहता हूँ, ये थ्री व्हीलर ठाकुर जी हैं। तो कैसे चलते होंगे? बोले लड्डू हाथ में ऐसे उठा करके, मक्खन हाथ में उठा करके जब चलते होंगे तो बार बार गिरते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित। जो ब्रज की रज है वो ठाकुर जी के आधे अंग में लग जाती बार बार गिरने की वजह से। तो ठाकुर जी कहते हैं, अब मुंह माखन खानो है, लेकिन मैं तो इतना गिर रहा हूँ, मेरे पूरे अंग में मिट्टी लग गई है, रज लग गई है। तो ठाकुर जी जैसे तैसे घिसट घिसट के यशोदा मैया के पास जामे, और मैया से जाके इशारों करें, मैया मुंह को साफ सुथरा बनाए दे ताकि मैं या माखन को पाए सकूं। वही समय क्या देखते हैं, अब थोड़ी ब्रजभाषा आ रही है, आप समझ कोई लेना। बात नहीं। तो यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी जब पहुंचे यशोदा मैया के पास, तो यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है, और पत्रावली का श्रृंगार आज भी जब ब्याह होता है, दुल्हन आदि ये सब करते हैं, तो एक लाल टीका, फिर सफेद टीका, लाल टीका, ऐसे पूरा घुमाते हुए गाल के ऊपर, ऐसा यशोदा मैया अपना श्रृंगार करती। तो ठाकुर जी देखते हैं, बड़ा प्यारो श्रृंगार है मैया को, मैं यूं करूंगा। सो ठाकुर जी फिर गुडमन गुडमन चले गए गौशाला। तो सफेद टीका तो बना रहे हैं मक्खन का, एक मक्खन की बिंदी लगाते हैं, और फिर लाल टीका की जगह एक गोबर उठा के लगा लेते हैं, फिर मक्खन लगाते हैं, फिर गोबर। तो सूरदास जी कहते हैं, गोरोचन तिलक किए। इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी के उस बाल रूप का कि ठाकुर जी गोबर का टीका लगा रहे हैं अपने मुंह पे। तो इसलिए सहज सेवा बन सके, किसी को ज्यादा नियम कानून ना पढ़ाए जाएं, एक बालक है उसको सहज भाव से प्रेम कर सकें, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मुझे लगता है श्री कृष्ण जी का ही एक ऐसा अवतार है कि कोई अपना बच्चा मान रहा है उन्हें, कोई भाई मान रहा है। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आप चाहे उनको गुरु मानो, चाहे आप उनको शिष्य मानो, चाहे आप उनको भाई मानो, चाहे आप उनको सखा मानो, जो आपको मानना है वो आप उनसे मानो। आप क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं, सखा? हम तो सखा माने भैया, हमारा लाला सखा है, हमारा मित्र है। जीवन में अगर मुझसे आप कहें कि